आज का हर छोटा कदम कल आपकी बड़ी सफलता की वजह बनेगा। इसलिए रुको मत, थको मत, बस सीखो और आगे बढ़ो। हेलो स्टूडेंट्स। तो एक वीडियो हमारा पहले अपलोड हो चुका है जिसमें हमने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किया था। तो इस वीडियो में भी हम आगे के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम को काफ़ी अच्छे तरीके से दे सकें। तो आइए हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वह है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम पहले ही जानते हैं, काफ़ी आसान सा एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। 2 का पहाड़ा में 140 70 बार में, 2 का पहाड़ा में 70 आ गया 35 बार में, और 5 का पहाड़ा में 35 हो गया 7 बार में, और 7 का पहाड़ा में 7 एक बार में। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7, और ये हो गया हमारा आंसर। अब आइए, अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो कहता है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ से px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पिछले वीडियो में भी हम आपको बताए थे कि इस x लाइन पे जितनी बार ये टच होगा वही उसका आंसर होगा। तो एक बार यहाँ, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3 और एक यहाँ 4। तो px के शून्यकों की संख्या इसमें हो गया 4। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि जांच कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जिसका पावर में 2 होता है वही होता है द्विघात समीकरण। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और बराबर में है -2 इंटू 3 माइनस एक्स। हम देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो x का पावर 2 माइनस 2x इक्वल्स टू 2 को -2 को 3 से गुना करा देंगे तो -6, और -2 को -1 से गुना करा देंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2x। चलिए हो गया। तो सभी को हम इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस का 6 इधर प्लस में आ गया और प्लस का 2x माइनस में आ गया और बराबर में हो गया 0। माइनस का 2x और माइनस का 2x है तो एक्स स्क्वायर माइनस हो गया 4x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर है। तो कहने का मतलब है कि जिसका पावर में 2 होता है वो होता है द्विघात समीकरण। तो हम लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है, और ये हो गया हमारा आंसर। अब चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 की तरफ चलते हैं। 4 में बोलता है मान निकालना है। हमें किस चीज़ का मान निकालना है सो हम देखते हैं। इसका हमें देखिए मान निकालने के लिए बोल रहा है कि कॉट 25 डिग्री और बटा में tan 65 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 में से 25 घटा देंगे, 65 घटा देंगे ना, तो हो जाएगा 25, और नीचे है ही tan 65 डिग्री। कॉट 90 माइनस थीटा फॉर्मूला हम जानते हैं होता है tan थीटा। तो ये हो गया tan 65 डिग्री ऊपर में, और नीचे भी हो गया tan 65 डिग्री। तो tan 65 से tan 65 एक बारे में डिवीजन हम लोग जानते हैं, और एक हो गया इसका आंसर। पिछले वीडियो में भी हम आपको बताए थे कि अगर बटा वाला रहेगा तो आंसर 1 कर देंगे, और अगर घटाव में रहेगा तो आंसर उसका 0 होता है। यही ऑब्जेक्टिव का लगभग चलता है हिसाब किताब। नेक्स्ट हमारा है देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 के लिए सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो सारवंतर को हम लोग डी बोलते हैं। इसको निकालने का सीधा तरीका पीछे वाले में से आगे वाले घटा दीजिए। 9 माइनस 6 आंसर हो गया 3। कितना तो आसान सा क्वेश्चन था। अब चलिए नेक्स्ट है कि डी व्यास वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखना है। व्यास है डी, एक वृत्त है, उसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब देखिए चतुर्थांश होता क्या है। तो जैसे कि हम वृत्त बना लिए, अब चतुर्थांश हम किसको बोलेंगे? देखिए इसको अगर हमने 4 पार्ट में से डिवाइड किया तो ये एक पार्ट जो है यही है हमारा चतुर्थांश। चतुर्थांश, चौथा अंश को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। इसका क्षेत्रफल ये लिखने के लिए हमें कहता है। तो इसका आंसर देखिए होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर को हम क्या लिखेंगे? d/2 लिखेंगे, और इसका स्क्वायर हो जाएगा।
तो 1/4 पाई डी स्क्वायर और बटे 2 दूनी 4, इन सभी के बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे, तो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बटे 4 चौके 16, और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट हम चले क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो बोलता है कि दी गई आकृति में DE समांतर BC। अब समांतर क्या होता है? जब दो रेखाएं आपस में टकराती नहीं है तो उसे ही हम लोग कहते हैं समांतर। ठीक है, तो ये जो DE लाइन आपको नज़र आ रहा है वह BC के समांतर है, तो हमें EC ज्ञात करना है। ये वाला काफ़ी आसान सा है, 1.5 लिखेंगे और बटा में है 3, ये AD बटा BD, ये एक फॉर्मूला होता है, और बराबर में 1 बटे यहाँ क्या है EC। तो देखिए 1.5 का दुगना होता है 3, तो क्या हो गया EC का मान देख सकते हैं 1/2 बराबर 1/EC। आप चाहें क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि EC बराबर कितना हो गया 2, सीधा तो है, सेंटीमीटर है, और यही हमारा हो गया आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 8 नंबर पे। एक वृत्त की स्पर्श रेखा। अब चलिए एक वृत्त हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए एक वृत्त है हमारा। अब स्पर्श रेखा क्या होता है? वह रेखा जो वृत्त को स्पर्श करती है। तो अगर हम एक रेखा ऐसे बना दिए इस तरीके से, तो चलिए एक रेखा बनाते हैं। ये देखिए एक रेखा हम बना दिए, स्पर्श रेखा है। ये वृत्त को कितने जगह पे स्पर्श करेगा? एक जगह पे स्पर्श करेगा। तो 8 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो 1 हो जाएगा। एक जगह पे वो स्पर्श करेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं एक ही जगह पर स्पर्श किया। अगर इधर से भी हम एक स्पर्श रेखा बनाते हैं तो ये भी देखिए एक ही जगह पे यहाँ स्पर्श करेगा। तो यही होता है इसका। 9 नंबर कहता है वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है का प्रायिकता कितना होगा? अगर वो घटित होगा तो उसकी प्रायिकता होगी 1। क्या होगी उसकी प्रायिकता? 1। ठीक है, आप ये 10 नंबर क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देते हैं कि ये इसका आपको आंसर खुद करना है कि यह जो आपको तोरण नज़र आ रहा है वो किस प्रकार का तोरण है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आपने सारे 10 के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से समझा होगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।